दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग रेलवे के लिए जो है जीके जीएस क्लास देख रहे हैं। आज इसके अंतर्गत ये 8वीं क्लास है। इससे पहले वीडियो जो नहीं देखा है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को जो है जाना जाता है। तो इनको जो है चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अशोक का वह शिलालेख जिसमें ब्राह्मी लिपि का जो है प्रयोग नहीं किया गया था, ते शाहबाज गढ़ी जो हो जाएगा, इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। मौर्य कला का जो है सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, तो इसको जो है स्तंभ हो जाएगा। अशोक के साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, तो कामरूप जो हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। बृहद सांची का स्तूप जो है संबंधित है, तो मौर्य काल से संबंधित हो जाएगा। पाटलिपुत्र में जो है स्थानांतरित होने से पहले जो है कई वर्षों तक मगध की राजधानी क्या था, तो राजगृह हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में जो है स्थित है, तो ये चंपारण जो हो जाएगा, ये स्थित हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में जो है लगभग 287, 268 या 231 ईसा पूर्व अपने शासनकाल के दौरान जो है शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख जो उत्कीर्ण करवाए थे, तो ये जो अशोक हो जाएगा, इसने जो है अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। सम्राट अशोक का जो है पितामह किसको कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है, जहाँ अशोक की शिलालेख जो है स्थित है, तो गिरनार जो हो जाएगा गुजरात में स्थित है। लगभग 260 ईसा पूर्व जो है मौर्य साम्राज्य ने कलिंग को जीतने के लिए जो है सैन्य अभियान नेतृत्व किया था, तो ये अशोक हो जाएगा, इन्होंने नेतृत्व किया था। अशोक के अभिलेख शिलालेख किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीपीय उत्तर पश्चिम पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे, तो प्राकृत भाषा में हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने के खान का जो है केंद्र माना जाता था, ये सुवर्णगिरी हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगस्तीनी नामक राजदूत को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है भेजा गया था, तो ये यूनानी हो जाएगा। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ जो है सिंह चतुर्भुज जो है किससे बना हुआ था, तो बलुआ पत्थर हो जाएगा, इससे बना था। 326 ईसा पूर्व भारत में आक्रमण करने के लिए जो है सिकंदर ने जो है सबसे पहले किस नदी पे पार किया था, तो ये सिंधु नदी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा था, तो सांची के स्तूप हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया सांची के स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो ये अशोक हो जाएंगे। बौद्ध धर्म में संबंधित प्रख्यान भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण जो है किस मौर्य वंश किस वंश के शासनकाल में हुआ था, तो मौर्य वंश हो जाएगा। बौद्ध संरचना जो है धामेक स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है, तो सारनाथ हो जाएगा। तृतीय बौद्ध परिषद का जो है आयोजन किसके काल में हुआ था, तो अशोक हो जाएगा। अशोक जो है तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। वह किसके पोते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हो जाएंगे, इनके पोते हो जाएंगे। अगला देखते हैं। दिए गए ऐतिहासिक ग्रांट रोड का जो है निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे जो है उत्तरापथ के नाम से जो है इसको जाना जाता है। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच लेने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, जो है एक स्थिर चित्त और शांति जो है सम्राट के अनुयायी बन गए थे, तो बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो विष्णुगुप्त हो जाएंगे, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। उदयन ने मगध की राजधानी किस शहर को जो है हटाकर जो है पाटलिपुत्र जो स्थानांतरित कर दिया था, तो राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया था। मेगस्थनीज जो है किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इंडिका हो जाएगा। अगला देखते हैं।
दिया गया अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख में जो है किस लिपि में जो लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में जो है अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीनस्थों के रूप में जो उल्लेखित किया गया है, तो ये कौटिल्य हो जाएगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध के आदर्शों के प्रचार धर्म प्रसार के लिए जो है दूर दराज स्थानों पे तक भेजा, ताकि लोग भगवान की शिक्षाओं को अपना जीवन प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में जो उसका पुत्र जो है महेंद्र और संघमित्रा जो है, ये दोनों शामिल थे। किसने जो है धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति के जो है विकसित किया था, तो ये अशोक हो जाएंगे। संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के जो है पिता कौन थे, तो ये अशोक हो जाएंगे। अशोक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग हो गया, आधुनिक युग पर जो है विजयी थी, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ, तो यह अशोक उड़ीसा हो जाएगा। अशोक ने जो है किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध उपदेशों को जो है अपना लिया था, तो कलिंग युद्ध जो हो जाएगा इसके बाद अपना लिया गया था। अगला देखते हैं। दिया गया प्रसिद्ध युद्ध में जो है सम्राट अशोक युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जो है प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में जो है कब लड़ा गया था, तो 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। चंद्रगुप्त का पुत्र जो है मौर्य सिंहासन बैठने वाला दूसरा शासक कौन था, तो बिंदुसार हो जाएगा। सम्राट अशोक जो है किसका पुत्र था, जो मौर्य वंश से संबंधित था, तो बिंदुसार का जो पुत्र हो जाएंगे। सम्राट अशोक ने जो है पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर जो है अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर जो स्थापित किया, ताकि जो है लोग तदनुसार आचरण कर सके, तो 14 हो जाएगा। अशोक महान जो है किस धर्म से किस वंश से संबंधित था, तो ये मौर्य वंश हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जो है जानकारी देता है। मेगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ता के रूप में एक था, उसका संबंध जो है, तो ये उसका संबंध जो है यूनान से हो जाएगा। सम्राट अशोक ने अपने राजकाल में जो है 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता तथा भू अभिलेखों का जो है रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता है, तो इनको जो है रज्जुक कहा जाता था। राजा की कहानी मुद्राचक नाटक का विषय जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, इससे संबंधित है ये। वह वास्तुकार जिसने राजा बिंबिसार के महल को जो है बनवाया था, तो महागोविंद हो जाएगा। मौर्यों के इतिहास के लिए जो अधिक प्रमाणिक माना जाता है, तो विष्णु पुराण हो जाएगा। आंध्रों के लिए इतिहास के अधिक प्रमाणिक माना जाता है, तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया मौर्य काल में जो है सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को जो है क्या कहा जाता है, तो जांग लिबिंग हो जाएगा। शासन जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था, तो अग्निमित्र हो जाएगा। अशोक के स्तंभों लेखों के लिए जो है पत्थर निकाला जाता था, तो चुनार से निकाला जाता था। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है, तो 12वां शिलालेख जो हो जाएगा ये बताता है। सम्राट अशोक ने जो है अपने राज्याभिषेक बाद जो है कलिंग पे जो है विजय प्राप्त किया था, तो 8 वर्ष बाद जो है इस पर विजय प्राप्त किया था। प्राकृतिक भाषा के जो है पोषक थे, तो सातवाहन नरेश हो जाएंगे। अगला देखते हैं। दिया गया कला लोक पक्ष को जो है अधिक प्रोत्साहन मिला था, तो सातवाहन काल हो जाएगा। मथुरा मूर्त कला शैली जो है प्रारंभ है, तो कुषाण के का शासन काल से जो है संबंधित हो जाएगा। तो ये थे जो है आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।